प्रश्न 14, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 50,000 रुपया 3 वर्षों में 86,400 रुपया हो जाएगा, जबकि प्रति वार्षिक संयोजित होता है? तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि दर बराबर आर प्रतिशत। तो हम दर को आर प्रतिशत मान लेंगे। और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? मूलधन बराबर है 50,000 रुपया, मिश्रधन बराबर 86,400 रुपया, समय बराबर 3 वर्ष। समय कितना है? 3 वर्ष। तो क्या निकालना है यहाँ पे? दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र होता है, सूत्र हम लगाएंगे मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। ये हम सूत्र लगाएंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मिश्रधन कितना है? 86,400। तो मिश्रधन की जगह पे लिख लेंगे 86,400। मूलधन है 50,000, तो मूलधन की जगह पे लिख लेंगे 50,000। 1 जोड़ दर को आर माने हैं तो आर लिख लेंगे। समय है 3 वर्ष, इस तरह लिख लेंगे यहाँ पे। अब हो जाएगा 86,400 बटा 50,000 बराबर 1 जोड़ आर बटा 100 का घात 3। इस तरह लिख लेंगे। 50,000 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 से काट लेंगे, 5 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। देखिए 4 दूना 8, 4 गुना 1 4, 4 छक 24, 4 से कट गया 864, 216 बार में, और 500 कट जाएगा 125 बार में। ठीक है, 125 चौके 500 और 216 चौके 864। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए हैं, तो कितना आ गया? 216 बटा 125, 216 बटा 125 बराबर 1 जोड़ आर बटा 100। अब यहाँ पे घात 3 है। ठीक है, घात 3 को इधर भेजेंगे तो इस तरह हम लिख सकते हैं। देखिए घात 3 है इधर, तो घात को इधर भेजेंगे तो इस तरह हो जाएगा घनमूल में, क्योंकि इधर घन है तो इधर जाके क्या में हो जाएगा? घनमूल में। ठीक है, तो 216 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6, और 125 को हम लिख लेंगे 5 गुना 5 गुना 5। इस तरह हम लिख सकते हैं बराबर 1 जोड़ आर बटा 100। तो 216 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6, 6 छक 36, 36 छक 216, और 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पे 3 है, यानी 3 में से 1 बाहर हो जाएगा, तो 6 बटा 5 बराबर लिख लेंगे 1 जोड़ आर बटा 100। इस तरह लिख लेंगे। तो 216 का घन मूल हो गया 6 और 125 का घन मूल हो गया 5। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे आर बटा 100 बराबर 6 बटा 5 माइनस 1। 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो आर बटा 100 बराबर 5 लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 5। तो
r/100 बराबर हो जाएगा 1/5। 6 में से 5 घटाएंगे तो r बराबर हो जाएगा 100/5 यानी 20%। r बराबर क्या होगा? 20%। तो क्या पूछ रहा था यहाँ पे? कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से? तो इसका उत्तर आ गया है 20% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी यहाँ पे लिख लेंगे वार्षिक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः दर बराबर 20% वार्षिक। तो इस तरह से प्रश्न 14 हल करेंगे। प्रश्न 15, यदि 2000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.1/2 वर्षों में 2315.25 रुपया हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। तो लिखेंगे माना कि वार्षिक ब्याज की दर बराबर r%। तो वार्षिक ब्याज की दर को r% हम मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्याज क्या है? हर 6 महीना पे संयोजित हो रहा है, यानी ब्याज हर 6 महीना पे लग रहा है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। तो देखिए दर को क्या करते हैं, आधा कर लेते हैं, यानी r/2% हो जाएगा, क्योंकि ब्याज छमाही संयोजित है। और वार्षिक ब्याज की दर को हम r% मान लिए हैं, क्योंकि ये पूछ रहा है। और जब ब्याज छमाही संयोजित है तो दर कितना लगेगा? r/2%। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है? मूलधन बराबर है 2000 रुपया। समय बराबर है 1.1/2 वर्ष, यानी 3/2 वर्ष। तो समय क्या हो जाएगा? समय को 2 से गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्याज हर 6 महीना पे लग रहा है, लेकिन समय तो यहाँ पे वर्ष में दिया हुआ है। तो 6 महीना करके 1 साल में 2 बार आता है, यानी 2 से गुना करेंगे समय को, क्योंकि ब्याज छमाही संयोजित है। तो ब्याज छमाही संयोजित होने पे दर को 2 से भाग देते हैं और समय को 2 से गुना करते हैं, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है? मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर कितना दिया हुआ है? मिश्रधन है 2315.25।
रुपया, 2315.25 रुपया। अब हम सूत्र लगाएंगे। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। ठीक है, तो मिश्रधन कितना है 2315.25 बराबर मूलधन कितना है 2000, 1 जोड़ दर कितना है, दर है r/2, क्योंकि ब्याज छमाही संयोजित है और समय है 3। तो देखिए दर कितना है r/2, क्योंकि ब्याज क्या है छमाही संयोजित है, तो दर को 2 से भागा देते हैं और समय को 2 से गुना करते हैं। तो समय हो गया 3 और दर हो गया r/2। तो r/2 यानी 100 के साथ गुना हो जाएगा। ये जो 100 है देखिए दर बटा 100 में दर कितना r/2 है, तो 100 के साथ 2 गुना हो जाएगा। तो अब हम लिख लेंगे तो यहाँ पे देखिए दशमलव हटा दिए हैं, 2000 इधर आके भागा में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुना में है। ठीक है, 2000 इधर गुना में है बराबर के दाएं तरफ, तो इधर भागा में हो जाएगा और दशमलव हटाएंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे आ जाएगा, यानी 100 से 2000 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 लाख। अब यहाँ पे अब इसको हम 25 से काट लेंगे। देखिए 25 से काटेंगे तो 8000 बार में कट जाएगा 2 लाख और 2,31,525 जो है 25 से काटने पे आ जाएगा 9,261। ठीक है, तो 25 से काट लेंगे दोनों को, तो 2 लाख को 25 से काटेंगे तो 8000 आएगा और 2,31,525 को 25 से काटेंगे तो 9,261 आएगा। तो 9,261 बटा 8000 बराबर हो गया 1 जोड़ r/200। अब यहाँ पे घात 3 है यानी घन है, तो घन को इधर लाएंगे तो घनमूल में हो जाएगा इस तरह से। तो 9,261 को हम लिख सकते हैं 21 गुना 21 गुना 21 और 8000 को लिख सकते हैं 20 गुना 20 गुना 20 बराबर 1 जोड़ r/200। इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए घनमूल निकालना है तो 3 बार 21 गुना हो रहा है तो 21 को बाहर कर लेंगे, 3 बार 20 गुना हो रहा है तो 20 को बाहर कर लेंगे, 1 जोड़ r/200 इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे r/200 बराबर हो जाएगा 21/20 माइनस 1। तो r/200 बराबर हो जाएगा 20 लघुत्तम लेंगे तो 21 माइनस 20 हो जाएगा। तो r/200 बराबर 1/20। r/200 बराबर कितना हो गया 1/20। तो r बराबर हो जाएगा 200/20। देखिए 20 r के साथ गुना होगा और 200 1 के साथ, तो r बराबर क्या होगा 200/20। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 10 दूना 20 यानी r बराबर आ गया 10%। तो दर कितना होगा 10%, यानी वार्षिक ब्याज की दर को हम r% माने थे, तो कितना आ गया है 10%। तो लिखेंगे अतः वार्षिक ब्याज की दर बराबर 10%। तो इसका उत्तर आ चुका है 10%।